भगवान ने जैसे ही अपना मुंह खोला, मेरे भाई बहन, भगवान के मुंह खोलते ही मैया ने भगवान के मुख में ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर सहित जब समस्त देवताओं को देखा और तीनों लोगों का दर्शन जब भगवान के मुख में हुआ, मैया तड़ाम से बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ी। भगवान ने अपने मुंह को बंद किया। कन्हैया ने अपनी दिव्य दृष्टि से मैया यशोदा को देखा। माँ की मूर्छा खुली और मैया की मूर्छा खुली। कन्हैया ने कहा, मैया अब बताओ कि हम छोटे हैं कि सबसे, हम छोटे हैं कि सबसे? मैया बोली, तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने ओ लाला, तू ही जाने, तू ही जाने ओ लाला, तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। मैया आ गई। दूसरा दिन हुआ, कन्हैया बोले, मैया अभी भी मन की इच्छा है, वन में गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं। मैया ने अब नहीं रोका, क्योंकि मैया को विश्वास हो गया कि अब मेरा कन्हैया बाल रूप में भले ही है, लेकिन साक्षात ईश्वर का रूप है। अब मेरे कन्हैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे भाई बहन, भगवान ने माँ को प्रणाम किया और दूसरा दिन जब हुआ तो सवेरा होते ही भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया, श्रीदामा, मधुमंगल, कृतांग, श्याम सखा, सारे के सारे मित्रों की टोली आज अपनी गायों को चराने के लिए वृंदावन के वन में जाने लगी। मेरे भाई बहन, जिस दिन से भगवान ने गाय चराना शुरू किया, जिस दिन से भगवान ने गाय चराना शुरू किया, उसी दिन से भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। बोलिए गोपाल भगवान की। चिड़रों वालों की नहीं बुलवा रहा, वो भी बैठे हैं, मैं गोपाल भगवान की कह रहा हूँ। प्रेम से बोलो मेरे भाई बहन, भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन जब वृंदावन में गाय चराने को गए, कंस को पता चला कि वो बालक वृंदावन में गाय चराने के लिए जाने लगा है। तो मेरे भाई बहन, उस कंस ने भगवान को मारने के लिए सबसे पहले बकासुर नाम के राक्षस को भेजा। बकासुर बगले का भेष बना करके आया। भगवान को मारने के लिए जब दौड़ा तो भगवान ने उस बकासुर का वध कर दिया। बत्सासुर को भेजा, कंस ने बत्सासुर को भेजा। बत्सासुर बछड़े का भेष बना करके और भगवान की गायों में आकर के मिल गया। भगवान जब अपनी गायों के बगल में पहुंचे तो वो बत्सासुर बछड़े के रूप में था। भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान समझ गए ये मेरा बछड़ा नहीं है, ये तो कंस का भेजा हुआ राक्षस है। भगवान ने दोनों हाथों से सींग पकड़े और उस बछड़े को उठा करके घुमाया और घुमा करके जमीन पर पटक दिया। जैसे ही जमीन पर पटका, उस बछड़े के प्राण निकल गए। बत्सासुर भी मारा। तीसरा दिन हुआ, कंस ने अगासुर को भेजा। अगासुर नाम का राक्षस अजगर सर्प का भेष बना के आया। भगवान ने उसका भी वध कर दिया। मेरे भाई बहन, कंस को फिर चिंता हो गई। 3 पहले भेजे, वो भी मार दिए। अब 3 अब भेजे, वो भी मार दिए। अब जब कंस को चिंता लगी, इधर मेरे भाई बहन, जब दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन जब हुआ, भगवान अपने गाय बछड़ों को लेकर के यमुना के किनारे पहुंच गए। बड़ी सुंदर कथा है, 15-20 मिनट की कथा है। उसके बाद आरती होगी। आप सभी से निवेदन है कि बस ये 15-20 मिनट शांति का दान दे दो और कथा को मन से समझो। भगवान गाय चराने को गए, गाय चराने लगे। अब गाय चराते 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 मेरे भाई बहन, गाय चरते चरते और यमुना के काली दह के कुंड में पहुंच गई और उन गाय बछड़ों ने उस कालिया दह के कुंड का पानी पी लिया।
जब उन गाय बछड़ों ने कालिया दह के कुंड का पानी पी लिया तो मेरे भाई बहन उस कालिया दह के कुंड में कालिया नाग रहता था और कालिया नाग के रहने के कारण उस कालिया दह का जल जहरीला था और जहरीले पानी को पीने से गाय बछड़े बेहोश हो गए। भगवान ने देखा कि मेरे तो सारे गाय बछड़े बेहोश हो गए। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि डाली और अपनी दिव्य दृष्टि डाल करके देखा तो भगवान समझ गए कि इन्होंने कालिया दह के जल का पान कर लिया है, इन्होंने कालिया दह का जल पी लिया है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। भगवान ने अपनी माया जब सब पर डाली तो समस्त गाय बछड़ों को होश आ गया। मेरे भाई बहन उसी दिन भगवान ने प्रण कर लिया कि अब मुझे इस कालिया दह के कुंड का उद्धार करना पड़ेगा। दूसरा दिन हुआ। दूसरा दिन जब भगवान गाय चराने को जाने लगे तो श्री रामा नाम का जो ब्राह्मण बालक था ना वो भगवान का परम मित्र था। भगवान ने श्री रामा को बुलाया और श्री रामा से कहा, बोले श्री रामा हम जंगल में गाय चराने को जाते हैं, गाय चरती रहती हैं, हमारा कोई काम रहता नहीं है, हम कभी तो इस पेड़ पे बैठते हैं कभी उस पेड़ पे बैठते हैं। सो भैया अब मेरी इच्छा है कि यदि तू चाहे तो तू रेशम की गेंद बना ले और मैं चंदन का डंडा बनाए लेता हूँ। भैया अपन गाय चराने तो जाते ही है, गाय चरती रहेंगी और अपन गेंद का खेल खेलेंगे। श्री रामा बोले बात तो सही है रे, चलूंगा। श्री रामा ने कहा चिंता मत करो। श्री रामा ने सुंदर रेशम की गेंद बनाई और भगवान ने सुंदर चंदन का डंडा बनाया। अब मेरे भाई बहन जब दूसरा दिन हुआ भगवान गाय चराने को गए तो भगवान ने गाय चराते 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 और गेंद का खेल खेलना शुरू कर दिया। कौन कौन खेलेगा? जानते हो गेंद का खेल खेलना? जानते हो? राकेश कहाँ गया? राकेश चला गया। हम तो बहुत खेले बचपन में, मैं राकेश महावीर क्षेत्रपाल पढ़ते थे ना कस्बा थाना तो बहुत खेले और आज कन्हैया जी के साथ खेलेंगे। आइए दोनों हाथ ऊपर करके भगवान गेंद का खेल खेलने लगे। काली दह पे खिलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खिलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया। काली दह पे खिलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खिलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। बनाई गाय की जन गेंद बनाई, गाय की पट 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 गेंद बनाई। ये तो कहर डट डाला और मेरो बारो सो कन्हैया, कहर डट डाला और मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह खिलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह खिलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की जन गेंद बनाई, रेशम
रेशम की जन गेंद बनाई, रेशम की जन गेंद बनाई, रेशम की जन गेंद बनाई। तुम नहीं खेल रहे, नहीं खेल रहे, नहीं खेल रहे, नहीं खेल रहे, ऐसे खेलोगे भाई खड़े खड़े आनंद से। मैं सच कह रहा हूँ, कुमार साहब जानते हैं मैं भले ही व्यास हूँ, लेकिन मेरे गांव में और मेरे क्षेत्र में जब कोई बाहर का ब्राह्मण कथा करने आता है ना, और मैं आपकी तरह जब बैठ के सुनता हूँ ना, तो फिर शर्म छूट जाती है। और जब कोई भजन भगवान का आता है ना, तो फिर दोनों हाथ ऊपर करके कैसे, रेशम की जन गेंद बनाई, 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 रेशम की जन गेंद बनाई। जे तो चंदन डंडा लायो री निरवारो तो कन्हैया, चंदन डंडा लायो री निरवारो तो कन्हैया, काली कीलन आयो री निरवारो तो, काली कीलन आयो री निरवारो तो कन्हैया, काली कीलन आयो री निरवारो तो कन्हैया, आयो रे रवारो कन्हैया। काय की गेंद, रेशम की जन गेंद बनाई, और जब चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खिलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद का खेल खेलने लगे। अब भगवान गेंद का खेल खेल रहे हैं, और गेंद का खेल खेलते खेलते भगवान सोच रहे हैं कि कोई और दे, कोई और दे, कोई और दे। जब भगवान ने देख लिया कि किसी के जाने से और किसी के टोल मारने से गेंद काली दह के कुंड में नहीं गिरी, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने जानबूझ करके गेंद का खेल खेलते 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 और जानबूझ करके उस गेंद में एक ऐसा टोल मारा, ऐसा टोल मारा कि टोल मारते ही वो गेंद, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई। एक टोल वाला गेंद दह में जाकर के गिरी मेरे भाई बहन। जैसे ही गेंद दह में गिरी, गेंद दह में गिरी, श्री दामा बोला है कनुआ मोखू मेरी गेंद चाहिए। भगवान बोले भैया तो तेरी गेंद चाहिए ना, तो भैया आपको गेंद कहाँ से दूं, वो गेंद तो काली दह के कुंड में गई, भैया तू घर चल, घर चल के मैं मेरी मैया से दूसरी गेंद बनवा दूंगा और तुझे तेरी गेंद दे दूंगा। श्री दामा बोलो नारे ना, नारे ना, लूंगो तो भाई गेंद लूंगो, दूसरी ना लूंगो। कन्हैया बोले भैया वो कहाँ से ला दूं, वो तो गई। श्री दामा बोलो नारे ना, लूंगो तो भाई गेंद लूंगो, दूसरा ना लूंगो, दारे अहीर के। और जैसे ही श्री दामा ने कहा दारे अहीर के, सो भगवान ने कहा सुन, तुझे तेरी गेंद चाहिए ना, तुझे तेरी गेंद चाहिए ना, तो तेरी गेंद ला के दूंगा, लेकिन हमारी जात और हमारी बिरादरी पर मत जाए। यदि तू हमारी जात बिरादरी पर जाएगा तो ठीक नहीं होगा। श्री दामा बोलो हाँ लूंगा तो भाई गेंद लूंगा, दारी के अहीर के। जैसे ही भगवान ने सुना अहीर के, भगवान को क्रोध आया। भगवान को तो कुंड का उद्धार करना था, यस श्री दामा को लगाना था उड़न बहू, उड़न बहू, उड़न बहू। सब जानते हैं ना, प्रेम से बोलो हाँ। मेरे भाई बहन आज जैसे ही श्री दामा ने बार बार जाति सूचक शब्द निकाले, भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने क्या किया, वो तो गेंद के सिंह गई जायोरी कन्हैया, वो तो गेंद के सिंह गई धायोरी मेरो बारो सो कन्हैया, तो गेंद के सिंह गई धायोरी मेरो बारो सो कन्हैया, वो तो गेंद के सिंह
कैया और अभी से परेशान करेंगे ना इनको तो ये गोवर्धन जाते जाते थक जाएंगे, फिर इनकी बस की नहीं रहेगी। तो देखो कोलारस बारे जीजा जी सुता रहे हैं, जे भैया सुता रहे हैं, ये सब सुता रहे हैं, ये सब सोच रहे हैं महाराज अभी परेशान हो जाएंगे तो फिर गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं दे पाएंगे। प्रेम से बोलो परिक्रमा दोगे पक्का? हाँ जाओ तो ठीक। मेरे भाई बहन आज भगवान ने जैसे ही उस कालिया देह के कुंड में छलांग लगाई, जाकर के भगवान कालिया देह में पहुंचे। भगवान ने नाग पत्नियों से कहा कि हे नाग पत्नियों, कालिया नाग से कह दो कि कृष्ण आए। काली नाग की पत्नियों ने कहा, हे अद्भुत बालक, क्या तू हमारे पति के प्रताप को नहीं जानता? वो अभी गहरी नींद में है और यदि हमारा पति कालिया नाग जाग गया तो तुझे मार डालेगा। भगवान बोले मैं देखता हूँ कौन किसको मारेगा। भगवान ने जाकर के उस कालिया नाग की दोनों पैरों से पूंछ दबाई और दोनों हाथों से उस पूंछ को पकड़ करके मरोड़ना शुरू कर। जब भगवान ने उसकी पूंछ मरोड़ी, कालिया नाग हड़बड़ा करके उठा और जैसे कालिया नाग उठा भगवान के शरीर के चारों तरफ लिपट गया। और जैसे ही कालिया नाग भगवान के शरीर से लिपटा, भगवान ने अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। भगवान ने जैसे ही अपना शरीर फुलाया तो काली नाग के शरीर की जितनी भी हड्डियां थी वो सब चटर चटर करके टूट गई। भगवान ने स्वरूप को पतला किया और पतला करके भगवान ने उस कालिया नाग के मुंह को पकड़ करके दोनों जहरीले दांत निकाल दिए और जहरीले दांत निकाल करके उस कालिया नाग को नाथ डाला। इधर श्री रामा ने देखा कि गया, अब फिर रो मेरा लाला। दौड़ा दौड़ा श्री रामा मैया के पास में गया, मैया को जाकर के सुनाया। ब्रजवासियों को पता चला, सारे के सारे ब्रजवासी आकर के और कालिया देह के कुंड के बाहर खड़े हैं। मेरे भाई बहन, मैया यशोदा भी आ गई, बाबा नंद भी आ गए, ब्रज की गोपियां भी आ गई। जब सबने देखा तो कन्हैया कालिया देह के कुंड में भीतर हैं और सब कन्हैया के आने का इंतजार है। मैया धड़ाम से जब बहुत देर हो गई तो धरती पर गिर पड़ी। अब भगवान ने मेरे भाई बहन जब कालिया नाग को नाथ डाला तो कालिया नाग के नाथने से जो खून निकला वो खून उस यमुना के कालिया देह के जल के ऊपर आया। और जब उस खून को ब्रजवासियों ने देखा तो ब्रजवासी समझ गए कि हो ना हो उस कालिया नाग ने हमारे कृष्ण को मार डाला। अब सारी की सारी गोपियां हैं, सारे के सारे ब्रजवासी हैं, बाबा नंद है और मैया यशोदा है, सब कन्हैया के आने का इंतजार कर रहे हैं। और भगवान के आने का इंतजार करके भगवान से कह रहे हैं कि गोपाल जाने कब आएगा, हमें अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, हमें अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। क्या कह रही है मैया? कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। क्या कह रही है मैया? क्या कह रही है मैया? कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा
गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यारी प्यारी अखियों में सपने बहार के, प्यारी प्यारी अखियों में सपने बहार की। मेरे भाई जब हमारा कोई अपना बहुत देर के बाद आने को कहता है और वो नहीं आता समय पर, जब उसके आने का समय चूक जाता है तो हमारी नजरें रास्ते पर टिकी रहती हैं। देखा तो रही है मोटरसाइकिल आ तो रही है, पता नहीं वो ये गलत तो नहीं। आज वही हालत मैया की है और मैया कह रही है क्या, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। और क्या कह रही है मैया, क्या कह रही है मैया, जीवन बन जाएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बोलिए सांवरिया सरकार की।